नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सरल सी हस्त मुद्रा के बारे में। इसका नाम है कुबेर मुद्रा। कहा जाता है कि ये धन और मन की शांति दोनों से जुड़ी हुई है। तो सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ अपनी उंगलियों को एक खास तरीके से रखने से हमारी आर्थिक और मानसिक स्थिति सच में बदल सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए देखते हैं कि इस बारे में जो जानकारी मौजूद है वो क्या कहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके नाम की। इसका नाम है कुबेर मुद्रा। अब जैसा कि हम जानते हैं, कुबेर को धन का देवता माना जाता है, तो नाम से ही साफ है कि इसका कनेक्शन किस चीज से है। तो आखिर ये कुबेर मुद्रा है क्या? देखिए, इसे एक पारंपरिक हस्त मुद्रा या कह लीजिए हैंड जेस्चर माना जाता है। इसका मकसद है शरीर की ऊर्जा को हमारे आर्थिक और जो भी हमारे पर्सनल गोल्स हैं उनकी तरफ फोकस करना। मतलब ये हमारे इरादों को एक फिजिकल एक्शन से जोड़ने का एक तरीका है। अच्छा, तो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की। इसे करना कैसे है? और यकीन मानिए, ये बहुत ही ज्यादा आसान है। चलिए एक एक करके इसके स्टेप्स देखते हैं। तो देखिए, करना बस इतना है। सबसे पहले किसी भी आरामदायक जगह पर आराम से बैठ जाइए। फिर अपने अंगूठे, पहली उंगली यानी इंडेक्स फिंगर और बीच वाली उंगली, इन तीनों के सिरों को आपस में मिला लीजिए। बाकी की जो दो उंगलियां हैं उन्हें सीधा और रिलैक्स रखना है। हाथों को आप अपने दिल के पास या नाभि के पास रख सकते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, गहरी सांस लेते रहना है और अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना है। अब सवाल आता है कि इसे कितनी देर तक करना है। तो देखिए, जो जानकारी मिलती है उसके हिसाब से रोजाना सिर्फ 10 से 15 मिनट का अभ्यास काफी है। और अगर सबसे अच्छे नतीजों की बात करें तो इसे सुबह के समय या फिर मेडिटेशन करने से ठीक पहले करने की सलाह दी जाती है। ठीक है, मुद्रा कैसे करनी है ये तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि ये काम क्यों करती है, इसके पीछे की वजह क्या है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। इस बारे में हमें दो अलग अलग नजरिए मिलते हैं। एक है साइंटिफिक और दूसरा है स्पिरिचुअल। चलिए दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम साइंटिफिक नजरिए से देखें तो ऐसा माना जाता है कि ये मुद्रा हमारे दिमाग के फ्रंटल लोब को एक्टिवेट करती है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो फैसला लेने का काम करता है। साथ ही ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को भी बैलेंस करने में मदद कर सकती है, जिससे स्ट्रेस कम होता है। और वहीं अगर हम आध्यात्मिक नजरिए की बात करें तो ये माना जाता है कि ये हमारे शरीर के एनर्जी सेंटर्स, जिन्हें हम चक्र कहते हैं, उन्हें बैलेंस करती है। और कहा तो ये भी जाता है कि ये मन में एक अबंडेंस फ्रीक्वेंसी यानी कि समृद्धि की एक तरंग को जगाती है। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद हम सबको सबसे ज्यादा इंतजार है, यानी इसके फायदे क्या हैं। ऐसा दावा किया जाता है कि कुबेर मुद्रा से कई तरह के पॉजिटिव बदलाव आ सकते हैं। देखिए, इस बारे में जो जानकारी मौजूद है उसमें करीब 25 अलग अलग फायदों का जिक्र है। तो इसे आसान बनाने के लिए हमने इन्हें 3 मेन कैटेगरीज में बांट दिया है। पहला है आर्थिक स्थिति, दूसरा है मानसिक और भावनात्मक स्थिति और तीसरा है करियर और प्रोडक्टिविटी। अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो कहा जाता है कि ये मुद्रा फाइनेंशियल स्ट्रेस और एक जो कमी वाली सोच होती है ना, जिसके स्कार्सिटी माइंडसेट कहते हैं, उससे निपटने में मदद करती है। ये वो सोच है जिसमें हमेशा लगता है कि हमारे पास कुछ काफी नहीं है। अब आते हैं मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर। तो यहाँ इसका मकसद है कॉन्फिडेंस को बढ़ाना और टाल मटोल करने की जो आदत होती है कि चलो कल कर लेंगे, उस आदत को कम करना, क्योंकि यही आदतें अक्सर हमारे लक्ष्यों के आड़े आती हैं। और आखिर में जब बात करियर और प्रोडक्टिविटी की आती है तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि करियर में एक ठहराव आ गया है या समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है, तो ये मुद्रा उस स्थिति में एक क्लैरिटी, एक नई दिशा देने में मदद कर सकती है। तो अगर हम इन सब को समेटें तो इसके मुख्य फायदे क्या हुए? पैसों से जुड़े बेहतर फैसले लेना, बिजनेस और निवेश में ज्यादा सफलता मिलना, पॉजिटिव एनर्जी और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ना, पैसे को लेकर जो चिंता और तनाव होता है उसका कम होना और नए मौकों को पहचानने के लिए दिमाग का खुला होना। लेकिन क्या इस अभ्यास को और भी ज्यादा असरदार बनाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। इसके लिए भी कुछ टिप्स दिए गए हैं। तो अच्छे नतीजों के लिए कुछ बहुत ही दिलचस्प चीजें बताई गई हैं, जैसे कि जब आप ये मुद्रा कर रहे हो तो 528 हर्ट्ज का वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी वाला म्यूजिक सुने। एक और टिप है एनकोडेड हिप्नोटिक म्यूजिक का इस्तेमाल करना। ये एक खास तरह का म्यूजिक होता है जिसे अवचेतन मन पर असर डालने के लिए डिजाइन किया जाता है। और हाँ, सबसे जरूरी, जब आप ये मुद्रा कर रहे हो तो जानबूझकर पैसों को लेकर पॉजिटिव विचार मन में लाएं।
और इस प्रैक्टिस को और भी पावरफुल बनाने के लिए एक एफर्मेशन यानी एक संकल्प लेने की सलाह दी जाती है। वो संकल्प है, मैं धन, सफलता और समृद्धि प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। इस लाइन को बार बार दोहराने से हमारा इरादा और भी मजबूत होता है और हमारा दिमाग उस अबंडेंस वाली सोच के साथ जुड़ जाता है। तो आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कुबेर मुद्रा का असली खजाना सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि मन की वो क्लैरिटी पाना है जो हमें हमारी असली काबिलियत को पहचानने और उस पर काम करने की ताकत दे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।